अपने बैंक स्टेटमेंट लाए हैं? हमसे तो जब भी लिया जी पुलिस ने स्टेटमेंट लिया। तो जी मन्ने को आप नहीं जानते, मेरे हलके में मेरी इजाजत के बगैर कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि पूरा मोहल्ला बैठा रहता है हर वक्त। आप दोनों ने मुझे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं किया। आप दोनों प्लीज जल्दी से अपने अपने पार्टी के नाम बता दें। लेकिन फॉरगेट इट, रहने दीजिए। अब तो उन पार्टियों का कोई और ग्रुप बन चुका होगा। ओ जी मेरी पार्टी वो है जो मुझे स्पॉन्सर करे। यही मेरा मंशूर है। आप कराए के सियासी वर्कर हैं? ऐसी बातें कर रही हैं जी। और क्यों कर रही हैं जनाब, हम फ्रीलांस सियासी वर्कर हैं। जब सियासतदान जिधर चाहे घुस जाता है तो हम सियासी वर्कर एक पार्टी को पकड़ के क्यों बैठे रहे हैं? और जो एक पार्टी को पकड़ के बैठे रहे हैं ना, उनकी पार्टी किधर गई? बैठे के बैठे रह गए हैं। क्या समझी? अच्छा चंदू साहब, आप मुझे मुर्गे की आवाज निकाल के दिखाएं। तो जनाब इतनी महंगाई में मेरी अपनी आवाज बड़ी मुश्किल से निकल रही है, मुर्गे की आवाज कुकड़ों कुकड़ों कैसे निकलेगी जी? और निकल ही नहीं सकती, 200 रुपए किलो हो गया जी। हाँ जी सही बात। अच्छा आप मुझे बकरे की आवाज निकाल के दिखाएं। ना आपको इंसानों की जुबान समझ नहीं आती। ये क्या फरमाइश हुई भाई? लो जी, मुझे यकीन था कि ये बकरे की आवाज बहुत अच्छी निकाले। चंदू साहब, आपके जिंदगी में कोई ऐसा वाकया हुआ हो जिससे आपको शर्मिंदगी हुई हो? हाँ जी, एक दफा ऐसा वाकया हो गया जी जब मैं पैदा हुआ था। दरअसल गलती से मैं जनाना वार्ड में पैदा हो गया था। भाई बंदा वहीं पैदा होता है और कहाँ होता है? और ये काउंसलर पढ़े लिखे नहीं होते। आप भी कोई ऐसा ही वाकया सुनाइए। जी एक दफा का जिक्र है, मैंने एक MNA की जान बचाई थी। उसका मुझे बड़ा अफसोस है। क्यों? वाई? वो बाद में वजीर बन गया था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, मुकाबला जारी है। आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। देखते रहिए कि कौन बनता है लीरा का पति। अगले हफ्ते तक के लिए लीरा को इजाजत दीजिए। गुड बाय। पंजाब हुकूमत का कहना है कि वो किसी सरमायादार को अवाम का इस्तेहसाल करने नहीं देगी। हुकूमत मर गई है क्या? पंजाब हुकूमत पंजाब के सिनेमा घरों में तफरीही टैक्स के नफाज के लिए बड़े तफरीही अंदाज में सोच रही है और सिनेमा मालकान का कहना है कि तफरीही टैक्स को तफरीह के तौर पर न लिया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके 12 अक्टूबर के एक्शन को जायज करार दे दिया था, तो फिर 3 नवंबर को आपने दोबारा सुप्रीम कोर्ट पर क्यों हमला कर दिया? नहीं, वो नवाज शरीफ वगैरह थी जिन्होंने हमला किया था। वो पहले की बात है। देखिए, लोग तो उसे नया मार्शल लॉ ही कहेंगे ना। बस मैं उस वक्त इमरजेंसी में था, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा इमरजेंसी लगा दो। मैम इनसे पूछें कि बलूचिस्तान के हालात क्यों खराब हुए। ये तो उन सरदारों से पूछे जो वहाँ कुछ करने नहीं देते। What? नवाब अकबर बुगटी को तो आपने मार दिया था और आप कहते हैं कि कुछ करने नहीं देते। बलूचिस्तान का मसला आज का नहीं है। अच्छा कल का मसला है, चलें कल बता दीजिएगा। भुट्टो दौर में भी वहाँ बगावत हुई। मैं आपको बताऊं, वहाँ इंडिया मुदाखलत कर रहा है। मगर हमारी बेवकूफियों से ही बाहर वाले फायदा उठाते हैं। हाँ जी, अगर हम लोग थोड़ी अक्लमंदी से काम ले लें तो बाहर वालों की क्या जरूरत। ऑलराइट, अगर आप इक्तदार में होते तो बलूचिस्तान का मसला किस तरह से हल करते? मैम आप भी बोली बादशाह हैं, किससे क्या पूछ रही हैं? वहाँ तो इतनी टेंशन है कि वजीर आला स्टेज पे चकरा के गिर जाता है। हाँ जी, इस दफा गर्मी भी तो बहुत पड़ी है। ये गर्मी की वजह से नहीं है, ये गर्मा गर्मी की वजह से है। लगता है फोन भी गर्म हो गया।